हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजय कुमार बालाजी। पिछली वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस के विषय में देखा था। फोटोसिंथेसिस में ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट by using raw materials like carbon dioxide and water and released oxygen as byproduct और ग्लूकोज से ही अन्य प्रोडक्ट्स बनते हैं। आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और इस चैप्टर को हम लोग जो है वो पार्ट्स के रूप में देखेंगे। हमारा जो चैप्टर है वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं पौधों में श्वसन, या सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसको कि हिंदी में कहते हैं कोशिकीय श्वसन। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए, चाहे वो पौधे हों, जंतु हों या सूक्ष्म जीव हों। एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ एक्टिविटीज, नो मैटर whether they are plants, animals और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये एनर्जी जो होती है ये प्लांट्स के कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स में स्टोर रहती है, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा रिलीज होती है। ग्लूकोज प्लांट्स में बनने वाला एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है और इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, जिसके रिजल्ट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होते हैं और एनर्जी लिबरेट होती है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, जिसको हिंदी में कहते हैं परिभाषा, श्वसन की परिभाषा। तो इससे पहले कि हम इसकी परिभाषा देखें, मैं आपको इंग्लिश में डेफिनेशन बता देता हूँ कि रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स फाउंड इन प्लांट्स आर डाइसोल्यूट। एज ए रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म एंड एनर्जी लिबरेट्स। श्वसन एक प्रकार का ऑक्सीकरण क्रिया होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है तथा जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। रेस्पिरेशन के समय प्लांट जो है वो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। रेस्पिरेशन प्लांट्स में लगातार चलने वाला प्रोसेस होता है। डे टाइम में जब फोटोसिंथेसिस भी होता है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन में प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है, लेकिन ये पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं होती है और एटमॉस्फेयर से फिर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फूड बनाते हैं या ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, I just want to tell you that there are two types of respiration. Types of respiration की बात करते हैं तो दो प्रकार के श्वसन होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सी श्वसन तथा अनऑक्सी श्वसन। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑक्सी श्वसन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। सो aerobic respiration takes place in the presence of oxygen, and in this process there is a complete oxidation of glucose. As a result, carbon dioxide and water forms and energy liberates, और इसमें जो and in this process maximum energy liberates near about 673 kilocalorie per mole. And the organisms which do such types of respiration are called aerobes. अब हम इसको हिंदी में देख लेते हैं। ऑक्सी श्वसन वह क्रिया होती है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इसमें ग्लूकोज का
पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं और अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। लगभग 673 किलो कैलोरी पर मोल। On the other hand, anaerobic respiration is a process which takes place in the absence of oxygen, and there is incomplete oxidation of glucose. As a result, in the place of water, ethyl alcohol is formed, but carbon dioxide will be formed. But it's not compulsory that always ethyl alcohol will form. Sometimes oxaloacetic acid, butyric acid, citric acid, malic acid, lactic acid can be also formed. And the organisms which do such types of respiration are called anaerobes. अनऑक्सीशोषण वह क्रिया होती है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है और इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके कारण जल के स्थान पर एथाइल अल्कोहल बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही, लेकिन जल के स्थान पर एथाइल अल्कोहल बनेगा तथा ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एथाइल अल्कोहल बने। एथाइल अल्कोहल की जगह कभी कभी ब्यूट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड भी फॉर्म होता है और इसमें जो एनर्जी लिबरेट होती है, इस चीज़ का याद रखिएगा कि बहुत कम होती है, नहीं हो रहा अबाउट 28 किलो कैलोरी पर मोल। सो ये बात हुई एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन की। और एक चीज़ और है जो मैं बताना भूल गया आपको, जो ऑर्गेनिज्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनको कहते हैं अनएरोब्स। द ऑर्गेनिजम्स विच डू सच टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आर कॉल्ड अनएरोब्स। हिंदी में इसको कहते हैं अनऑक्सीजीन। नाउ हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है वो ग्लूकोज से शुरू होता है और इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस और प्रेजेंस होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑक्सीजन उपस्थित हो या ना उपस्थित हो, रेस्पिरेशन से सबसे पहले रेस्पिरेशन प्रोसेस में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है और पायरुविक एसिड बनने तक के जो प्रोसेस होते हैं इसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। दैट मीन्स की स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने तक जो है वो ऑक्सीजन की, फिर से मैं बता रहा हूँ, ऑक्सीजन के प्रेजेंट और ना प्रेजेंट रहने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, पायरुविक एसिड बनेगा ही। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने तक की प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस या ईएमपी पाथवेज कहते हैं। ईएमपी का फुल फॉर्म होता है इम्बेडेड-मेरो-पारन्स पाथवे। और उसके बाद फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस डिपेंड करती है। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने तक ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पायरुविक एसिड बनेगा, ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद पायरुविक एसिड के बाद में यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और एनर्जी लिबरेट होती है। पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनने तक के जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं TCA, हिंदी में इसको जिसको मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड।
और उसके बाद में हम दूसरी ओर देखते हैं पायरुविक एसिड से, यदि पायरुविक एसिड के बाद में यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो एथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा और एनर्जी लिबरेट होगी। तो ये मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। यहाँ तक आज की वीडियो में उन्होंने देखा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।